हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ के लिए टेस्ट। तो इसमें हम लोग हिंदी का टेस्ट करें, जिसमें कि पेपर 2 में हिंदी का टेस्ट आता है। तो 60 क्वेश्चन आता है पेपर 2 में। तो इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो अगर ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो अपने वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी का हम लोग टेस्ट करेंगे। यहाँ से शुरू होगा हिंदी का टेस्ट, और ये आज का टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 54। ठीक है, ये टेस्ट 17 लिखा है, ऐसे ही है। टेस्ट नंबर 54 होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ से, इनमें से तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव शब्द है स्कंद, कपास, अट्टालिका, दृष्ट। तो ये कपास जो है ये तद्भव हो जाएगा, बाकी सब तत्सम है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर है, पहनना का परिधान हो जाएगा तत्सम। भीतर का अभ्यंतर, प्यास का हो जाएगा पिपासा। भिखारी का भिक्षाकारी, महंगा का महार्घ, और बैल का बलिवर्द, और बेल का बिल्लु। बिंगना का बेधन हो जाएगा। बरसना का वर्षण, भिखारी का हो जाएगा भिक्षाकारी। भूख का हो जाएगा बुभुक्षु, और बड़ी का हो जाएगा बाड़ी का हो जाएगा बटिका। बूटी का वृत्तिका, और मजीठ का मंजिष्ठ, और भालू का भल्लुक। बुरा का विरूप। बिकना का हो जाएगा विक्रयण, और मक्खन का मृक्षण। मिट्टी का मृतिका। बखान का व्याख्यान। बुरा का तस्म होगा विरूप, और बिच्छू का होगा वृश्चिक। भी का होगा अपी, बावला का होगा बातुल। बूझना का होगा बुध्यते। बोना का वपन। पुष का पुष्य। मांगना का मारगढ़। महुआ का मधुक। मरना का मरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सप्तसती, फिर डैश है यहाँ पर। भाषा से सीधे हिंदी में आया शब्द है, इसलिए यह तत्सम। इसका तद्भव सतसई है। तो उर्दू, संस्कृत, ब्रज या अरबी तो हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। सप्तसती तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सतसई है। और संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। आधुनिक लोक भाषाओं में संस्कृत के शब्द जो विकृत होकर प्रयोग में आ रहे हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे त्रिगुणा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम त्रिगुण होता है। और महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव है। तो तद्भव तत्सम देखिए, काम का कर्म होता है, और काना का कारण। कंधा का स्कंद, और कंघी का हो जाएगा कंकती। भूख का बुभुक्षा, और भीतर का अभ्यंतर। भी का होगा अपी। भालू का होगा भल्लुक। कान्हा या कान्हा का हो जाएगा कृष्ण। कंवल का होगा कमल, और कंचन का होगा कांचन। कंगाल का कंडगाल, और भुआल का भूपाल। भीख का होगा भिक्षा। भिखारी का होगा भिक्षाकारी। बार का होगा वार। और भी है, जैसे कि बाया का वाम। बानवे का द्रानवती, और बात का वार्ता। बाट या बट्टा का होगा वटक। बाजा का होगा वाग्य। वाग्य का होगा व्याघ्र। 22 का द्राविसंति। बांसुरी का होगा वंशी। बांधना का होगा बंधन। बांझ का होगा बंध्या। बांका का होगा वक्र। पोखरा का पुष्कर। पोथी का हो जाएगा पुस्तक। बादल का वारिद, और बाड़ी का हो जाएगा वाटिका। बाट का हो जाएगा वत्म। बाछा या बछड़ा या बछरू का हो जाएगा वत्स। बाघ का हो जाएगा वाटिका या वल्गा। बाह का होगा बाहु। बांस का होगा बंस। बांध का हो जाएगा बंध। और बाचना का हो जाएगा वाचन। और पोता का हो जाएगा पौत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तद्भव शब्द का सही तत्सम शब्द है? तुरंत। तो त्वरंत, त्वरित, त्वरित, या ऑप्शन सी हो जाएगा त्वरित। ठीक है, तुरंत का क्या होगा? त्वरित हो जाएगा। तो कुछ और भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि यहाँ पे जंतर, जंतर का यंत्र है। छाता का छत्र है। धोना का धावन, और नहना का नख हरण। पनही का उपान, और नींबू का निम्बक। दाग का द्राक्षा होगा। पास का पार्श्व। दही का दय हो जाएगा। निबाह का निर्वाह, और गलना का गलन। परगट का प्रकट। पकवान का पक्कावान। दुब का दुर्वा हो जाएगा। पीठ का पृष्ठ। पराठा का परपट। चांदनी का चंद्रिका। घूंघट का घूंघट। गणेश का हो जाएगा गणेश, और दबाना का हो जाएगा दमन। पूस का पौष हो जाएगा। पिया का प्रिय। नेम का नियम। दूध का दुग्ध। जवान का युवा होगा। पिटारा का पिटक, और पाहन का पाषाण। पोखर का पुष्कर। दसवां का दसम। दोहरा का द्विधासुत। खुजली का खरजू होगा। गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? गोबर का गोमय, गोमल, गोविष्ट। तो इसमें देखिए सभी सही है, सभी हो जाएंगे। तो दिए गए तीनों में से शब्द में गोबर तत्सम है। संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जा रहे शब्द तत्सम का शब्द कहलाते हैं। जैसे पैर का पादी या पाद होता है। पैदल का पदराती। पैर का पद, और भालू का भल्लुक होगा तत्सम। ठीक है, भाला का भल हो जाएगा। भाप का वाष्प होगा। भात का ओदन होगा। भौरा का भ्रमर होगा। फोड़ा का स्फोट या स्फोटक। फेफड़ा का फुसफुस। फूल का फुल हो जाएगा। फुर्ती का स्फूर्ति। और फिटकरी का स्फटिक, और फांसी का हो जाएगा पासिका।
फराना का प्रसारण, फरसा या फरुआ का परसु, पृथ्वी का हो जाएगा पृथ्वी, पौना का होगा पादोन, पाद प्लस ऊन, बिछड़ना का विच्छेद, बिच्छू का वृश्चिक, वृश्चिक, और बिकना का विक्रयण, भाभी का हो जाएगा भ्रात भाया, और भादो का हो जाएगा भाद्रपद, भौ का भ्रू, भैंसा का हो जाएगा महिष, और फेरना का हो जाएगा प्रेरण, फुलना का हो जाएगा फुल्लन, फुटना का हो जाएगा स्पुटिन या स्पुटन, फुड़िया का हो जाएगा पनसिका, फागुन का हो जाएगा फाल्गुन, फाग का हो जाएगा फलक, फलाहारी का हो जाएगा फलाहारिन, फंद का हो जाता है बंद, प्यास का पिपासा, पवन का पवन, बिच्छू का हो जाएगा वृश्चिक, और बिगाड़ का हो जाएगा विकार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पसीना का तत्सम निम्नलिखित में से क्या है? प्रस्वेद, प्रस्वीन या पस्वेद? तो ये हो जाएगा 1 और 2, प्रस्वेद और पस्वीन है, प्रस्वेद नहीं है। तो पसीना का तत्सम प्रस्वेद और पस्वीन दोनों होते हैं। देखिए यहाँ पर काट का होता है काष्ट, पाहन का पाषाण, नंदोई का नंदापति, नंदानपति, और पोता का पत्र होता है। नोन का लवड़ हो जाएगा, नेम का नियम, पगहा का प्रग्रह, पिटारा का पिटक, धनिया का हो जाएगा धनिका, जौ का यव, प्रणाली का प्रणाली, नखत का नक्षत्र, गंवार का ग्रामीण, पीछे का पश्चात, दई का दैव हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। गमन और द्विरागमन। तो कथन है, दिए गए दोनों शब्दों में तत्सम है, प्रथम शब्द तत्सम तथा द्वितीय तद्भव है, और दिए गए दोनों ही शब्द तद्भव है, या दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थिक है, विपरीतार्थिक। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो कथन देखिए 1 और 3 सही है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर, तो गमन व द्विरागमन तत्सम शब्द है, इनका तद्भव गवना होता है, अतः दिए गए वाक्यों में से 1 और 3 कथन सत्य है, और जबकि अन्य असत्य। हिंदी में प्रयोग किए जा रहे संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो बेईमानी का तत्सम होता है अनार्जव, और बुड़ना या डुमना का होता है ब्रूडन, बुझना का होता है बुध्यते, बुरा का होता है विरूप, बुआ का होगा प्रीत स्वसा, पीठी का हो जाएगा पिष्टिका, पीछे का हो जाएगा पश्चात, पिता का हो जाएगा प्रीत, पाहुना का हो जाएगा प्रागुड़, और पास का हो जाएगा पार्श्व, बरसना का हो जाएगा वर्षण, 82 का हो जाएगा त्रासिति, बनिया का वणिक, 32 का दांत्रिशत, और बढ़ना का हो जाएगा वर्धन, बड़ा का हो जाएगा वृत्तक या वर्धन, बटेर का वर्तक या वर्तक, बजरंग का बजरांग, बच्चा का वत्स, बखान का व्याख्यान, बंदर का हो जाएगा वानर, बेत का हो जाएगा बेतस या वेत्र, बूटी का हो जाएगा वृत्तिक, बूंद का हो जाएगा बिंदु, और बुढ़ा का हो जाएगा वृद्ध, पीढ़ा का हो जाएगा पीठ, और पीठ का हो जाएगा पृष्ठ, पीसन का हो जाएगा पीसड़, और पीसड़, और पिटारा का हो जाएगा पीटक, पाहन का हो जाएगा पाषाण, पापी का हो जाएगा पातकी, बरस का वर्ष, और 42 का हो जाएगा द्वाच त्वारिशत, बनारस का वाराणसी, बत्ती का हो जाएगा वर्तिका, वर्ती वर्तिका, बढ़ई का वृद्ध या वर्दिकी, बर का वर, वट का वट, बछड़ा का वत्स, बगुला का वक, बकरा का वर्कर, बांटना का बंटन। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द अर्थ रखने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो जमात जमाता, मंथन मृक्षण, और लगुड़ यष्टि, सूचिका सूची। तो ऑप्शन बी में मंथन मृक्षण होगा, ऑप्शन बी। तो मक्खन के लिए प्रयोग किए जाने तत्सम शब्द मंथन या मृक्षण होता है। मंथन शब्द का प्रयोग मक्खन के लिए नहीं किया जाता है, विकल्प बी भिन्न है। देखिए यहाँ पर जामात जमाता का जमाई दामाद होता है, और लगुड़ यष्टि को लाठी बोलते हैं, सूचिका सूची में सुई है। दातव्य है कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे संस्कृत के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव तत्सम में और देख लीजिए, दर्शन का दर्शन होगा, तीसरा का तृतीय, तीरथ का तीर्थ, तीता का तिक्त, तीजा का हो जाएगा तृतीयक, तिहाई का हो जाएगा त्रिभागी का, तिपाई का हो जाएगा त्रिपाद, और तीसरा का त्रिशित्र, तीस का त्रिशंत, तीन का हो जाएगा त्रिड़ी, तीतर का हो जाएगा तित्तिरी, तीखा का हो जाएगा तीक्ष्ण, और तिरछा का हो जाएगा तिरस्र, तिनका का हो जाएगा तृण, तिगुना का हो जाएगा त्रिगुण, और तालाब का हो जाएगा तड़ाग, ताकना का हो जाएगा तर्कन, तलवार का हो जाएगा तरवारी, तमोली का हो जाएगा तांबुलिक, तब का हो जाएगा तदा, तपना का तप्त, तंडुल का तंदुल, ध्रुव का हो जाएगा स्तूप, ढीठ का हो जाएगा धृष्ट, ढाक पलाश का हो जाएगा आषाढ़क, जागना का हो जाएगा जागरण, ताप का हो जाएगा ताप, ताजा हाल का हो जाएगा ताजा का हो जाएगा सद्म, और तांबा का क्या होगा ताम्र, तरनी का तरड़ी, और तमचूर का हो जाएगा ताम्रचूड़,
तपसी का तपस्वी, तकुआ का तरकु, ढौचा का अर्थपंज और ढीला का हो जाएगा शिथिल, ढिंडोरा का हो जाएगा डिंडम रव और जाड़ा का हो जाएगा जाड़े, जांग का जंघा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। अछोर का अछोट, अछोर अछोट लिखा है, दूसरे में है अछवाट या अखाड़ा, कुर्चिका तुलिका और गमन आगमन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गमन आगमन, ये भिन्न अर्थ वाले हैं। जैसे गमन व द्विरागमन गौना के तत्सम रूप वाले शब्द हैं, आगमन व गमन शब्द भिन्न हैं। तो अछोर अछोट अखरोट है और अछवाट अखाड़ा अड्डा है, कुर्चिका तुलिका कूची होगा। परपोती का तत्सम होगा प्रपौत्री, परनला का हो जाएगा प्रणाल, परकोटा का हो जाएगा परिकूट और पपड़ी का हो जाएगा परपटी, 72 का द्रास सप्ती और वसन का वसन, नकत का नक्षत्र, नंगा का नग्न, धूल का धूली, धूनी का होगा ध्वनि, धीरज का होगा धैर्य, धर्म का होगा धर्म, धनिया का होगा धनिका, दोना का होगा द्रोण, देश का हो जाएगा देश और दबना का दमन, थोड़ा का स्तोक, थामना का स्तंभन और था का स्थित, थल का हो जाएगा स्थल, खाई का हो जाएगा खाती, खलित का हो जाएगा स्खलित। परपोता का प्रपत्र, परक का परीक्षा, पर का उपरी, बहनोई का भगिनी भगिनीपति, बसेरा का वासगृह, बारात का वर यात्रा, नंदोई का नंदापति, धोना का धावन, धूर्त का हो जाएगा वंचक, धुआं का हो जाएगा धूम्र, धान का हो जाएगा धान्य, धरती का हो जाएगा धरित्री और दोहरा का हो जाएगा द्विध्वा या श्रित और दो का हो जाएगा द्रव या द्रि, देवर का द्रिवर, दई का दैव, थाली का स्थाली या स्थाल, थान का स्थान, था का हो जाएगा स्थित, चार का चतवारी और खांसी का कास, खंबा का हो जाएगा स्तंभ या स्कंभ स्थूल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में है श्रेणी व श्रेणी शब्द में क्या समानता है। देखिए यहाँ पे श्रेणी है श्रेणी, तो दोनों ही तत्सम शब्द, ऑप्शन हो जाएगा दोनों ही तत्सम हो जाएगा। तो श्रेणी व श्रेणी शब्द तत्सम है जिसका तद्भव सीढ़ी होता है। तो तत्सम शब्द में अपने मौलिक स्वरूप में हिंदी में प्रयोग हो रहे संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे छेद का तत्सम छिद्र होता है। तद्भव शब्द में संस्कृत के वे शब्द जो मौलिक रूप से प्रयुक्त न होकर कुछ विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे छिद्र का तद्भव छेद होता है। देखिए यहाँ खप्पर का तत्सम होता है खरपर, खजूर का होता है खरजूर, क्रोधी का क्रुद्ध, क्यारी का केदारिया केदारी का, छोड़ना का हो जाएगा छोड़न, छेनी का छेदनी, चूरी का हो जाएगा चूरी का, 46 का हो जाएगा षष्ट 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 त्वारिंशत, छाता का हो जाएगा छत्रक, छा का हो जाएगा छाया, 56 का षट पंचाशत और छठी का हो जाएगा छति और छड़ी का यष्टि, छक्का का शतक और छ का षष्ट, 74 का हो जाएगा चतुष्पस्थिति, चौबे का चतुर्वेदी, चौपाया का चतुष्पद, चौथाई का चतुर्थ भागिक, चौथा का चतुर्थ, चौकन्ना या 17 का हो जाएगा सुचेतस, चौक का चतुष्क, 64 का चतुष्पठी, 34 का हो जाएगा चतुस्त्रिशत, चोर का चौर, चैत का चैत्र। नेक्स्ट है खत्री का होगा क्षत्रिय, खंडहर का हो जाएगा खंडगिरी, क्यों का किमपुन, क्यारा का केदारक, छोटा का क्षुद्र, छेद का छिद्र, छिलका का सकल हो जाएगा, चीन का छड़ हो जाएगा और छाजन का छादन या छादन हो जाएगा, 26 का सदिशति, 36 का सटी संत्र और छत का हो जाएगा छत्र, छठा का हो जाएगा षष्ठ, छकड़ा का सकट, छ का सस या सट, 84 का हो जाएगा चतुशिति और 24 का चतुर्विंशति, 14 का चतुर्दश और चौथा का चतुर्थ, चौखट का हो जाएगा चतुष्काठ, चौक का चतुष्क, चौक का हो जाएगा चतु, चौरी का चमरी, चोरी का चौर्य, चोंच का चंचू और चुमना का हो जाएगा चुंबन। अब क्वेश्चन नंबर 10 है लोथ का तत्सम रूप कौन सा है। लोथ का तो ये हो जाएगा लोष्ट्र। तो देखिए इसमें और भी है जैसे सरबस, सरबस का सर्वस्व, शशि का शशि, बसेरा का वासगृह, भाई भ्रात होता है, मरना का मरण, होंठ का ओष्ठ, रस्सी का रज्जु, सिख का शिष्य, उल्लास का उल्लास, रति का रतिका, हरण का हरितकी, बीता का व्यतीत, भीत का भित्ति, लोढ़ा का लोष्ट और लोहार का लोहकार, सताना का संतापन और भाड़ा का भाटक, हीरा का हीरक, बाहर का बाह, बकरा का बरकर, लिलार का ललाट, लक्षण का लक्षण, हिनहाना का हेसड़, भतीजा का भातृय, समझ का संबंधी, सच का सत्य, वंश का वंश, बिच्छू का वैश्विक, लगन का लग्न, सात का सप्त, बाघ का उच्छान, बगुला का वक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 11 और ये चेंज होगा आपसे टॉपिक, एक मिनट इसको देखते रहिए।
तो यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संध्या के बाद व रात्रि होने के पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रदोष। ठीक है, तो संध्या के बाद व रात्रि होने के पूर्व का समय प्रदोष या पूर्व रात्र कहलाता है। तो देखिए, जैसे कि आंखों के सामने को प्रत्यक्ष बोलते हैं, आंखों के ओझल को बोलते हैं परोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा बोलते हैं मुमुक्षा, बोलने की इच्छा को विवेक्षा, सोने की इच्छा को सुषुप्ता, पाने की इच्छा को लिप्सा, और जिसे बिना किसी विरोध के चुना जाए उसको बोलते हैं निर्विरोध, और जहां पहुंचना कठिन उसको बोलते हैं दुर्गम, जिस पर शक किया जा सके उसको बोलते हैं संदेहास्पद, जो उपासना करता है उसको उपासक, छाती के बल चलने वाला उरग, और दूसरों का भला करने वालों को बोलते हैं परोपकारी, दूसरों के समान अनुभूति रखना, सहानुभूति, युग परिवर्तन की चेतना, युगांतरकारी। क्वेश्चन नंबर 12 है मुमूर्षा। मुमूर्षा का अर्थ क्या होता है? तो मरने की इच्छा वाले होते मुमूर्षा, ऑप्शन सी में है। तो मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है, जबकि मरने की इच्छुक या मरणासन अवस्था वाले को बोलते हैं मुमूर्षु। तो मरने की इच्छा मुमूर्षा और मरने का इच्छुक मुमूर्षु। और भी देखिए, जिसमें जाना या समझना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। वस्तुओं की बिक्री करने वाला बोलते हैं विक्रेता। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांध कर बनाया गया मार्ग बोलते हैं रज्जु मार्ग। जिसके हृदय को चोट पहुंची उसको बोलते हैं मर्माहत। सेना के ठहरने का स्थान बोलते हैं छावनी। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला बोलते हैं धर्मात्मा। वह स्त्री जिसका पति जीवित है उसको बोलते हैं सदवा। खाने की इच्छा बोलते हैं बुभुक्षा। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं घृणित। राज द्रुपद की पुत्री को बोलते हैं द्रौपदी। जो अपनी जन्म भूमि छोड़कर विदेश में बसा उसको बोलते हैं प्रवासी। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो कुमारी। जिसमें कुछ न करने की क्षमता हो अक्षम। जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय। और गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न उसको बोलते हैं गांगेय। कृष्ण जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी उसको दामोदर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द उसके लिए क्या होगा? उसके लिए बोलते हैं सम्मेलन, ऑप्शन डी हो जाएगा सम्मेलन। निर्वाचक में अपना मत देने वाला को बोलते हैं निर्वाचक, और वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच पड़कर सौदा करवाता है उसको बोलते हैं दलाल। कान का नीचे लटकने वाले भाग को बोलते हैं करपाली। देखिए, इतने सारे जो जो हैं ये सब करा चुके हैं, करा दिए गए हैं ऊपर हो गए वीडियो में, नेक्स्ट पहले के वीडियो में, तो इसको आप लोग कर लीजिए। देखिए, बहुत सारा समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने का। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका जो भोजन रोगी के लिए उचित तो उसको बोलते हैं पथ्य, हो जाएगा 2 में है। मार्ग में खाने के लिए भोजन को होगा ये पथ्य। रात का भोजन क्या होता है? तो ये होता है आपका ब्याल, ब्यालू। और ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो उसको बोलते हैं कद्दन। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हो जाएगा सही। देखिए, ठीक अपने क्रम से आया हुआ को बोलते हैं क्रमागत। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न उसको बोलते हैं उच्चतम। ठीक है, तो इसको देखिए, आप लोग इसको पढ़े रहिए। जितना ज्यादा इसको रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, पढ़िए इसको वीडियो रोककर। ठीक है, एक से अधिक बातों में से एक उसको बोलते हैं विकल्प। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 है जो किसी का हित चाहता है उसको बोलते हैं हितकारी, और जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, पीछे चलने वाला गतानुगतिक, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाशवृत्ति। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा 2 और 4 सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर है कि चंद्रमा की वह स्थिति जब सूर्य पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ सारा भाग दिखाई न देता, चंद्र ग्रहण हो जाता है उस टाइम। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला को बोलते हैं कृतज्ञ, और किए हुए उपकार को मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, तो ऐसे इसको पढ़ते रहिए, इसको पढ़िए वीडियो रोककर। ठीक है, यहाँ से लेके फिर यहाँ से यहाँ तक, इतना मतलब रोक लिए होंगे वीडियो। इसको पढ़िए पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी के साथ संबंध न रखने वालों क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक स्थान जो होगा उसको बोलते हैं निसंग, ऑप्शन बी हो जाएगा निसंग। तो प्रश्नगत विकल्पों का उचित स्पष्टीकरण इस प्रकार है। निष्पन्द जिसे कोई आकांक्षा न हो, और निसंग जिसे किसी के साथ संबंध न रखने वाला। निश्वास नाक से बाहर निकलने वाली सांस, और निस्वार्थ जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो। देखिए, जैसे यहाँ पर है जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व तो हो उसको बोलते हैं उत्तरदायी, और किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। वह वस्तु जिसका उत्पादन हो उत्पादक होते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको बोलते हैं उदयाचल। ठीक है, तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए, वीडियो रोकिए और पढ़िए इसको। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दूरदर्शी। पढ़ लिया होगा ऊपर का आप लोगों ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राम ने श्याम पर अभियोग लगाया। यहाँ पर श्याम क्या है? तो यहाँ पर श्याम अभियुक्त है, ऑप्शन बी हो जाएगा अभियुक्ति। तो जो किसी पर अभियोग लगाए
उसके लिए अभियोगी तथा जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको अभियुक्त होता है। यहाँ पर राम अभियोगी है तथा श्याम अभियुक्त है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर जिसे किसी बात की स्प्रिया या कांक्षा न उसको बोलते हैं निष्प्रिय, जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न उसको बोलते हैं निस्वार्थ, जिस पर नियंत्रण किया गया हो उसको बोलते हैं नियंत्रित, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण न उसको बोलते हैं निरंकुश, किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण उसे बोलते हैं पुनर्निर्माण, जिसकी पूजन करना उचित और कर्तव्य उसको बोलते हैं पूजनीय, जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम, और किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक बोलते हैं पूर्णांक, दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक को बोलते हैं पूर्वाहन, और जिसे जीत लिया गया हो विजित। ठीक है, तो ये इसको पढ़िए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वीडियो रोकिए, पढ़िए इसको, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। दैव तथा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख क्या बोलते हैं आधिदैविक। क्वेश्चन नंबर 18 है, छेपक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। छेपक का, तो छेपक का अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, ऑप्शन सी है। तो किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है। देखिए वर्षा का अभाव को बोलते हैं अनावृष्टि, और जो किसी वस्तु या विषय में अनासक्त हो उसको बोलते हैं अनासक्त। ठीक है, तो इसको पढ़िए पूरा यहाँ से यहाँ तक का, और इसमें और भी है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे छुटकारा दिलाने वाला क्या बोलते हैं राता, त्राता। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंद्रियों से संबंधित यहाँ पर डैश क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऐन्द्रिक, ऑप्शन सी में ऐन्द्रिक। तो इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक कहलाता है। और इंद्रिया निग्रह को बोलते हैं इंद्रियों पर किए जाने वाला वश, और इंद्र ज्योति बोलते हैं जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो। और देखिए कान का नीचे लटकने वाला कोमल भाग को कर्णपाली, देखिए ऊपर हम लोग पढ़ा भी था, ऊपर की ओर जाने वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। वीडियो रोकिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए इसको, इसमें भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए इसको, बिना पढ़े नहीं होगा, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, और कुछ जानने की चाह जिज्ञासा, जिसके बालों में चंद्रमा है चंद्रचूड़, और मरणासन अवस्था वाला मृतगामी। तो ऑप्शन डी में मृतगामी नहीं होगा, मरणासन अवस्था वाला मृतगामी, मृतगामी के स्थान पर होगा मैमर्त्य होगा, ये ऑप्शन लिखिए यहाँ पे मैमर्त्य होगा। ठीक है, जो नया न उसको बोलते हैं अनूतन, किसी और स्थान पर बोलते हैं अन्यत्र। तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चन होगा यहाँ पे ऐसे, इसको पढ़िए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित है। स्थावर का होता है चेतन, अवशेषित का होता है अनावृत्ति, ए और बी दोनों, ये कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा कोई नहीं। देखिए यहाँ पर स्थावर का विलोम जंगम तथा अवशोषित का विलोम अनावेशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है विलोम शब्द का। तो देखिए यहाँ पर त्रुटि दिया है, त्रुटिपूर्ण का विलोम क्या होता है त्रुटिहीन, और थोक का फुटकर, दंड का पुरस्कार, दब्बू का दबंग, दयालु का निर्दय, निरर्थक का सार्थक, निर्दोष का सदोष, निर्धनता का धनाढ्यता, नैसर्गिक का कृत्रिम, न्याय का अन्याय, निर्भीक का भयभीत होगा, थोड़ा का बहुत, दक्ष का अदक्ष, दक्षता का अदक्षता, दमनीय का अदमनीय, दर्शनीय का अदर्शनीय, निर्दय का सदय, निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट, न्यायपूर्ण का अन्यायपूर्ण, न्यायी का अन्यायी, न्यून का अधिक, और निर्धारित का अनिर्धारित। तो ठीक है, विलोम की दृष्टि से इस वाक्य का पूरा कीजिए कि पराधीन रहने से अच्छा है, यहाँ पे डैश है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वाधीन रहना। ठीक है, स्वाधीन, ऑप्शन बी में स्वाधीन। देखिए जैसे दलित का अदलित, दागी का बेदाग, दीर्घायु का अल्पायु, निर्मल का मलिन, निर्वचनी का अनिर्वचनी, और परिणीति का अपरिणीति, परिपुष्टि का अपरिपुष्टि, परिमिति का अपरिमिति, परिश्रमी का विश्राम, दिलेर का कायर। और भी इसको पढ़ लीजिए। संविदा का सटीक विलोम शब्द चुनिए। सटिका तो यह जगह मूर्खता, तो संविदा का विलोम मूर्खता या अज्ञानता व अबोधता होता है। ठीक है, इसको पढ़िए यहाँ से लेकर यहाँ तक। वक्र का विलोम क्या होता है, वक्र का, तो वक्र का होता है टेढ़ा, तो वक्र का विलोम टेढ़ा क्या नहीं होता है ना, तो सीधा होता है, अकुंठित होता है, स्पष्ट होता है, टेढ़ा नहीं, जबकि विकल्प वक्र का विलोम शब्द है शब्द। ठीक है, देखिए दुख का सुख, दुखद का सुखद, दुर्गति का सुगति, नीरस का सरस, नूतन का पुरातन, नेक नामी का बदनामी, पक का अपक्व, पक्का का कच्चा, पक्षधर का विपक्षी, प्राप्त का अप्राप्त। क्वेश्चन नंबर 25, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्मों की पहचान कीजिए। राजा, दरिद्र, अश्लील, दुश्लील, सापेक्ष, आपेक्ष, उपकार, अनुपकार, अज्ञ, सर्वज्ञ, उन्मूलन, निमूलन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सभी, ऑप्शन सी हो जाएगा सभी। ठीक है, इसको पढ़िए यहाँ से यहाँ तक पढ़िए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, उपार्जित शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, अर्जित, अनुपार्जित, गृहित, वर्जित। तो क्या बताना है, सही विलोम चयन कीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुपार्जित। तो उपार्जित का सटीक विलोम क्या होगा, अनुपार्जित होगा। देखिए यहाँ पर है, फलहारी का अनाजी, फलित का अपफलित, फूल का कांटा, बंधन का मुक्ति, बढ़ना का घटना, बद्ध का मुक्त, भलाई का बुराई, भला का बुरा, भरा का
खाली भय का साहस, भग्न का अभग्न होगा। ठीक है, और भी है, उसको पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 है, नीचे दिए गए विकल्प शब्दों में से कौन सा विलोम शब्द सही चुनिए उसको। आगम, अतल, ईसत, आगामी, लोप, वितल, अलम, विगत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा वितल। तो दिए गए शब्दों में से दूसरा शब्द अतल है, जिसका विलोम विकल्प बी दिया गया वितल है। आगम का विलोप लोप, ईसत का विलोम अलम तथा आगामी का विलोम विगत होता है। और भी इसमें है देखिए, जैसे कि या बीमार का दिया है, चंगा दिया है, बार बार का कभी कभी दिया है। तो इसको पढ़िए, वीडियो रोकिए, पढ़िए इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही होगा। आवर्तक का प्रवर्तक, स्तब्ध का प्रारब्ध और सामिस का आमिष। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पोषक का शोषक। ठीक है, पोषक का विलोम शोषक होता है, अतः विकल्प डी सही होगा, जबकि शेष विकल्प डी विकल्प त्रुटिपूर्ण है। देखिए इसको, वीडियो रोकिए, पढ़िए इसको, यहाँ पर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में निर्गुण का विलोम क्या होता है। निर्गुण का विलोम होता है सगुण। देखिए यहाँ पर और भी विलोम है, इसको पढ़ लीजिए। राग का उचित विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। राग का, तो ये हो जाएगा द्वेष। देखिए और भी विलोम शब्द यहाँ पे पढ़ लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, दूध शराब से उत्तम है, दूध शराब से श्रेष्ठ है। तो सही दृष्टि से वाक्य शुद्ध कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी दोनों सही है। देखिए जैसे कि यहाँ पे कुत्ता, स्वा, कुकुर, सुनक, सारमेय। कृपा का होता है दया, अनुग्रह, अनुकंपा। और भी इसे, इसको पर्यायवाची पढ़ लीजिए इसको। सुरारी किसका पर्यायवाची है। सुरारी, तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है सुरारी का है। तो देखिए सुरारी का असुर पर्यायवाची होता है। असुर के अन्य भी है, जैसे कि धनुष, दानव, दैत, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर और यातुधान। और भी है, जैसे यम का, समुद्र का, शहद का, शत्रु, शेषनाग, सभा, सूर्य, शरीर, मैना, युवती, सुंदर, वर्षा, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 33 से तदबीर का किसका पर्यायवाची है। तो यह है उपाय का। और भी दिया है, इसे उपाय का ढंग, युक्ति, जुगत, जुगाड़ और तरीका दिया है। उद्देश्य का है प्रयोजन, ध्येय, लक्ष्य, हेतु, मकसद, निमित्त। उल्लास का होता है आहद, आनंद, हर्ष, प्रमोद, मौज। उपेक्षा का होता है लापरवाही, विरक्ति, उदासीनता, अनासक्त और विराग, तिरस्कार, उल्लंघन, अवज्ञा, अवहेलना। स्पष्ट है कि तदबीर उपाय का पर्यायवाची कहलाता है। वो उत्कंठा दिया है, इतने सारे दिए हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। प्रवर, अवर क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं। अधीनस्थ, उत्तम, उत्तम अधीनस्थ। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तम अधीनस्थ। तो प्रवर उत्तम का और अवर अधीनस्थ का पर्यायवाची है। अटल, स्थित, अचल, पक्का, दृढ़, अडिग, ये सब पर्यायवाची हैं। और भी इसे, इसमें इसके बारे में यहाँ पे इसको देख लीजिए। उसके बाद छादन किसका पर्यायवाची है। तो छादन होता है पत्ता का पर्यायवाची। देख लीजिए, दल, पर्ण, पल्लव, पत्र, पात व छादन आदि शब्द पत्ता का पर्यायवाची है। पत्थर किसका है। तो पत्थर होता है उत्पल, शिला, पाहन, प्रस्तर, पाषाण, अस्म, उपल। पत्र होता है खत, चिट्ठी, पाती का। और पत्तन होता है नगर, नगरी, शहर, पुर, पुरी। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मृडानी किसका पर्यायवाची। मृडानी तो ये होता है पार्वती का। तो मृडानी पार्वती का पर्यायवाची होता है। पार्वती के अन्य पर्यायवाची जैसे कि अपर्णा, चंडी, हेमवती, हेमवती, मैनसुता, सर्वमंगला, अभया, आर्या, रुद्रानी, ईश्वरी, उमा, गौरी, सुता, अंबिका, शैलसुता। इसके बारे में और भी, जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, हनुमान, सीता, रामचंद्र, गाय, महादेव, पृथ्वी का पर्यायवाची ये सब है। तो पढ़ लीजिए, कोई किसी न किसी का आएगा। तोमर का पर्यायवाची क्या होता है। तोमर का पर्यायवाची होता है बाढ़। उसके बारे में और भी एक बाल, गणेश, औषधि के पर्यायवाची देख लीजिए। उसके बाद सूचीबद्ध को सूची से मिलाने का है। तो लालन का होता है बहुत कामवती स्त्री होता है। और उसके बाद होता है भामिनी। भामिनी का हो जाएगा अधिक कोप वाली स्त्री। कांता का होता है मन मोहित करने वाली स्त्री। अप्रमदा का होता है दुलारी स्त्री। तो ऑप्शन बी ए हो जाएगा 2 1 4 3। ठीक है, देखिए भामिनी अधिक कोप करने वाली, कामिनी अधिक काम युक्त स्त्री, प्रमदा को बोलते हैं बहुत कामवती स्त्री, मानिनी को बोलते हैं प्रणय कोप वाली स्त्री, कांता को मन को मोहित करने वाली स्त्री, ललना को दुलारी स्त्री, रमा को बिहार की योग्य स्त्री, रमणी जिसमें अति चित्त रमित हो, वामलोचना को बोलते हैं सुंदर नेत्र वाली स्त्री, कमलच्छी को बोलते हैं कमल के सदृश्य सुंदर, विशाल सिले हुए अरुण नेत्र वाली स्त्री, जाया, दाया, भार्या, पत्नी को बोलते हैं ब्याही हुई स्त्री। फिर ये सूचीबद्ध को सूची से मिलाने वाला क्वेश्चन है श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, प्रीति। तो यहाँ पे दिया श्रद्धा। श्रद्धा क्या होगा। तो श्रद्धा का हो जाएगा आपका गुरुजनों के प्रति प्रेम, और भक्ति हो जाएगा देवता के प्रति प्रेम, स्नेह हो जाएगा छोटों के प्रति प्रेम, और प्रीति का हो जाएगा स्नेह प्रति। 1 मिनट।
तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा बी, 3 1 4 2। ठीक है, इसमें और भी पर्यायवाची है, देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पर्यायवाची है परस्पर, हाथीवान, चक्रीवान और पीलवान। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो इसमें 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाथीवान तथा पीलवान महावत के पर्यायवाची हैं, जबकि चक्रीवान गधा का पर्यायवाची है। और भी पर्यायवाची है यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें यहाँ पे देखिए और यहाँ तक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप, तो देखिए ये अन्योन्याश्रित जो लिखा है ये शुद्ध रूप है, बाकी गलत है। तो देखिए यहाँ पर कुछ शुद्ध अशुद्ध रूप लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प चुनिए। तो ये हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी वाले, विदुषी अत्यधिक सही लिखा है, छ प्रादुर्भाव सही लिखा है, ताम्र अधिवेशन सही लिखा है, ऑप्शन सी में अधिशासी सचिदानंद ये गलत लिखा है। तो अधिशासी सचिदानंद शब्दों के शुद्ध वर्तनी अधिशासी होगा और सचिदानंद होगा ऐसे। ठीक है, सचिदानंद। यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे कि सही लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्ग का चयन कीजिए। वाल्मीकि, विदुषी, बहिष्कार, तो ये मनोकामना, माननीय, मिष्ठान, ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 से निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। घर आइए और कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, क्या हुआ, दूध पियो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दूध पियो। घर आइए देखिए पहले लग रहा है गलत, तो देखिए यहाँ पर उसको आइए, देखिए ऐसे आइए होता है, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। ठीक है, वीडियो रोककर उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? गरिष्ठ जो है ये गलत है, बाकी तत्कालिक और शमशान और सांप्रदायिकता ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कुछ यहाँ पर शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, अशुद्ध वाक्यांश चयन कीजिए। जो व्यक्ति या पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति के भाव को जगाते हैं विभाव कहलाते हैं, कौन सा इसमें होगा? तो ऑप्शन बी जो है, बी। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के भाव, तो भाव के स्थान पर भाव का प्रयोग उचित होगा। और देखिए यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध लिखे हुए हैं शब्द को, उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। और यहाँ से यहाँ तक भी है। क्वेश्चन नंबर 47 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनिए। तो अंतः प्रांति, सोचनीय, विचारणीय, तकनीशियन, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड है, इसको पढ़ लीजिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है। अशुद्ध वाक्य चुनिए, तो उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, ये गलत हो जाएगा। और उसने, और फिर उसने मुक्त हस्त धन लुटाया और वह अपने भाग्य को कोस रहा है, वह वांछनीय नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य होगा उस पर मुकदमा चलाया गया, उसके विरुद्ध नहीं। तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। गाय को काटकर घास को खिला दो, तो घास को काटकर गाय को खिला दो, तो गाय को काटेंगे तभी तो, अरे घास को काटेंगे तभी तो गाय खाएगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गाय को काटकर थोड़ी ना घास खिला देंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, घास घास को काटकर गाय को खिला दो। क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर, ये घास को काटकर गाय को खिला दो वाक्य शुद्ध रूप है। और भी है क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए आंसर को। क्वेश्चन नंबर 50 है, शुद्ध वाक्य छांटी। यहाँ पर बर्फ से पानी नल फट गए, तो और शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, मेरी नाक में सूजन है, तो सभी कथन सही, तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे और भी है, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 पे हम लोग चलते हैं, इसको वीडियो रोक कर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51 में निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन सा है? विशेष है, लास्ट टॉपिक है, ये है आकाशीय और आकाश, आराध्य, आश्रित, तो हो जाएगा आकाश, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे विशेष विशेषण दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, तो क्रिया विशेषण, विशेष विशेषण या प्रविशेषण, ऑप्शन डी हो जाएगा। विशेषण यहाँ पे दिया गया, विशेष विशेषण, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो बार बार, तेज, अपमानित, आत्मिक, विलगित या बराबर, तो ये हो जाएगा बार बार, तेज और बराबर, 1 2 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिया विशेषण। और यहाँ पे उदाहरण उसके दिए हैं, इसको देखिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी है, और क्रिया के प्रकार यहाँ बताया गया, जैसे प्रयोग के प्रकार साधारण, संयोजक, अनुबंध, और रूप के प्रकार मूल, क्रिया विशेषण, यौगिक और स्थानीय, अर्थ के प्रकार प्रमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, निश्चयवाचक। इसके बारे में और भी है, देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में यहाँ पर है।
उसके बाद निश्चय क्रिया विशेषण, अनिश्चय क्रिया विशेषण, निश्चय निषेधवाचक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लीजिए। बहुत चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या, ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण विकल्प की पहचान कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है इस यहाँ पे। तो ऐसा संकेतवाचक विशेषण है और दोगुना आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण, दृष्ट का होता है समुदायवाचक विशेषण, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण यही है समुदायवाचक। तो दृष्ट गुणवाचक विशेषण है, जिन विशेषणों से पदार्थ का गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध से गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आसमानी, बैंगनी, कत्थई, हरा, गुलाबी, लंबा, चौड़ा, तिकोना, टेढ़ा, गोल, ढीला, ताजा, मोटा, दुष्ट, पापी, सरल, बुरा, भला, कुरूप, नीच, ऊंच, सुंदर, बाहरी और ऊपरी। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रियंका मेरे दाएं बैठी है। दिशावाचक क्रिया विशेषण, कल बरसात होगी। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, खरगोश तेज भागता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, और इस उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हो जाएगा आपका 2 और 3 सही नहीं है, ऑप्शन 2 और 3, तो ऑप्शन लगा देंगे बी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण की पहचान कीजिए। तो विशेषण मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान, तो हो जाएगा बी, नैतिक। यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लीजिए। डाक का डाकी, ढंग का ढांगी, ढलना का ढलवा, डराना का डरावना। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? विशेष विशेषण तो हो जाएगा विशेषण का। ठीक है, जैसे डकैती का डकैत होता है, डोरा का डोरी, पुष्प का पुष्पित, पंक्ति का पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? तो ये होता है पवित्र, ऑप्शन सी हो जाएगा पवित्र। देखिए, बालक का बाल्य होता है, बीच का बिचला, भय का भयानक, भ्रंश का भ्रष्ट, मेधा का मेधावी, मर्म का मार्मिक, यश का यशस्वी, योग का यौगिक होता है, दर्शन का दर्शनीय, दान का दानी, देश का देशी, देव का दिव्य। क्वेश्चन नंबर 59 है, कला का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य। वाक्य कितने विशेषण है? 1, 4, 5, 3, तो हो जाएगा 3। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्याय सौंदर्य में वाक्य में 3 विशेषण है। अंतिम, सर्वोच्च, ध्येय। कला और सौंदर्य विशेष संज्ञा है। देखिए, जैसे इसका विशेषण, भूमि का विशेषण होगा भौम, भूलना का भुलक्कड़, भागना का भगोड़ा, भ्रम का भ्रमित, राज का राजकीय, रंग का रंगीन, राष्ट्र का राष्ट्रीय, रस का रसीला या रसिक, धर्म का धार्मिक, धन का धनी, नरक का नरकीय और नगर का नगरिक। महान का उत्तरावस्था होगा, महान का तो होता है 72। देखिए, महान का उत्तरावस्था 72 होगा, जबकि उसका मूलावस्था महान तथा उत्तमावस्था महत्तम होगा। यह विशेषण की अवस्थाएं हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था, मूलावस्था इसमें किसी की तुलना नहीं होती है, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है। उत्तरावस्था में इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे चीता शेर से तीव्र दौड़ता है। उत्तमावस्था, इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या बुरा सबसे बताया जाता है। जैसा ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है, ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है। ठीक है, चलिए इस प्रकार देखिए, इसमें सारे जितने भी टेस्ट थे सब खत्म करा दिए गए। हिंदी का टेस्ट था, और आज का टेस्ट कौन सा? टेस्ट नंबर 54 था। तो लगातार हिंदी का टेस्ट 49 नंबर से लेकर 54 तक हुआ है, तो इसको लगातार करिए। आज का तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, वीडियो रोक रोक कर उसको देखिए। और मैंने वीडियो पूरा नहीं कराया क्योंकि उसको टॉपिक को व्याख्या पूरा नहीं किया है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाया गया है, इसको देखिए। और बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से ऐसे आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।